फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सॉलिड स्टेट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सॉलिड जनरली डू नॉट एग्जिबिट द डिफ्यूजन. कि सॉलिड जनरली डिफ्यूजन के प्रोसेस को शो नहीं करता, बट इसे कुछ एक्सेप्शन केस है जिसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस शो होता है. डिफ्यूजन आपको बताया था लास्ट वीडियो में, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स. दो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स का आपस में मिक्स हो जाना, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफ्यूजन. सो सॉलिड जनरली डू नॉट एग्जिबिट डिफ्यूजन प्रोसेस. सॉलिड डिफ्यूजन प्रोसेस को शो नहीं करता ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कोहेजन. इसके बीच में जो फोर्स ऑफ कोहेजन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इस कारण वो फ्लो नहीं कर पाते. बताया था मैंने आपको, इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होता है और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कोहेजन जिसके कारण वो फ्लो नहीं कर पाते. Therefore, solid do not show the phenomena of diffusion. इसलिए solid diffusion प्रोसेस को शो नहीं करता, क्योंकि solid के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है और उसके पार्टिकल्स आपस में फ्लो नहीं कर पाते, क्योंकि उसके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो बहुत कम होता है. बताया था मैंने आपको, सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस में क्या होता है, वो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज सम एग्जांपल इन द सॉलिड विच शो डिफ्यूजन. कुछ सॉलिड के एग्जांपल्स हैं जो डिफ्यूजन प्रोसेस को शो करते हैं. जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इफ वी राइट समथिंग विद द चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड. जब हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर चॉक से कुछ राइट करते हैं, लिव इट एज द सच फॉर ए फ्यू डेज, और उसको हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू क्लीन. उसको क्लीन करना मुश्किल हो जाता है. दिस इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ चॉक पार्टिकल्स इनटू द सरफेस ऑफ ब्लैक बोर्ड. तो वहां पे क्या हुआ, ब्लैक बोर्ड भी क्या है, सॉलिड है, चॉक पार्टिकल्स भी क्या सॉलिड है. सॉलिड के पार्टिकल्स सॉलिड के अंदर डिफ्यूज हो गए. चॉक पार्टिकल्स क्या था, सॉलिड, और ब्लैक बोर्ड भी क्या था, सॉलिड. तो चॉक के पार्टिकल्स ब्लैक बोर्ड के अंदर डिफ्यूज हो गए, सॉलिड के पार्टिकल्स सॉलिड में डिफ्यूज हो गए. किसका एग्जांपल हुआ है, सॉलिड ने जो डिफ्यूजन प्रोसेस को शो करा. कुछ केस में ऐसा होता है, एक्सेप्शन केस पढ़ रहे हैं इसके. नेक्स्ट है, व्हेन द टू मेटल ब्लॉक्स आर बाउंड टाइटली टुगेदर. हमने देखा होगा कई बार, जो हम दो मेटल ब्लॉक्स को आपस में टाइटली बाइंड कर दे, जोड़ दे, एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर द लॉन्ग टाइम, और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दे, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इट इज ऑब्जर्व दैट सम पार्टिकल्स ऑफ द वन मेटल डिफ्यूज इनटू द सरफेस ऑफ अदर मेटल. जो एक मेटल के पार्टिकल्स हैं वो दूसरे मेटल्स में डिफ्यूज होते हैं. मान लो हमने कोई भी एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स को दूसरे बॉक्स के साथ टाइटली कंबाइन कर दे, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, और हम क्या करते हैं, उसको फिर हमने काफी टाइम के बाद अनडिस्टर्ब कर दी, छोड़ दिया. तुम काफी टाइम बाद जब उसको ओपन करते तो उसके पार्टिकल्स कुछ उसके पार्टिकल्स दूसरे सॉलिड में क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, मिक्स हो जाते हैं. तो ये किसका एग्जांपल था, सॉलिड का. इसके एग्जांपल और भी हो सकता है, स्पॉन्ज हो गया, उसके अंदर क्या होते हैं, माइन्यूट छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें से एयर ट्रैप होती है. एयर ट्रैप होने का मीनिंग है उसके अंदर एयर जाती है. जब हम उसको स्पंज को प्रेस करते हैं तो उसमें से एयर बाहर निकल जाती है, और कुछ टाइम के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप के ऊपर वापस आता है. वो भी किसका एग्जांपल हुआ, सॉलिड इन डिफ्यूजन का. वहां पे किसका डिफ्यूजन हुआ, एयर का. एयर उसके अंदर डिफ्यूज हो गई. किसके अंदर, जैसे स्पंज की बॉल होती है उसके अंदर एयर डिफ्यूज होती है, एयर प्रेस अंदर कंप्रेस हो जाती है, एयर उसके अंदर एक्सपेलिंग ट्रैप हो जाती है. जब हम उसको प्रेस करते हैं तो उसमें से एयर क्या निकलती है, बाहर निकलती है. ओके, ये तीन एग्जांपल्स बताए मैंने आपको. स्पंज की बॉल का एग्जांपल बताया, और चौक वाला एग्जांपल्स, और सेकंड एग्जांपल हमने पढ़ा कि जब दो मेटल ब्लॉक्स को टाइटली कंबाइन कर देंगे. नाउ वी विल डिस्कस लिक्विड स्टेट. नेक्स्ट इज लिक्विड स्टेट. इन केस ऑफ लिक्विड स्टेट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पैक्ड लूजली. सॉलिड स्टेट्स के अंदर हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स उसमें टाइटली पैक होते हैं, और लिक्विड स्टेट्स के अंदर पार्टिकल लूजली पैक्ड रहेंगे. इंटर पार्टिकल स्पेस इज मोर देन द सॉलिड. सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस कम था क्योंकि उसमें पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड थे, और यहाँ पे इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होगा. द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वीकर इन द सॉलिड. सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या थी, सॉलिड के अंदर द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वीकर देन इन द सॉलिड. सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस कम था और इंटरमोलिकुलर जो फोर्स था वो बहुत ज्यादा था. बट लिक्विड के अंदर क्या होगा, सॉलिड के कंपैरेटिवली कम होगा. द पार्टिकल्स हैव रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. पार्टिकल को कुछ ही रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट करने की, सॉलिड में बिल्कुल भी नहीं थी. दोबारा डिस्कस करते हैं, सॉलिड और लिक्विड कंपैरिजन करते हैं. लिक्विड स्टेट में क्या लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स आर पैक्ड लूजली. उसमें क्या था, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड थे. इंटर पार्टिकल स्पेस इज मोर देन द सॉलिड. उसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं था, बट यहाँ पे सॉलिड कंपैरेटिव थोड़ा सा होगा. इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वीकर देन द सॉलिड. जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सॉलिड कंपैरेटिवली इसमें वीक होगा, सॉलिड में क्या था, ज्यादा था.
द पार्टिकल्स हैव रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, उसमें पार्टिकल्स कुछ ही उनके पास रिस्ट्रिक्शन थी घूमने की। लिक्विड में कुछ ही रिस्ट्रिक्शन है, बट सॉलिड बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी वो नहीं घूम सकते थे। एक की प्रॉपर्टीज है, जैसे इस प्रॉपर्टी से पहले एक एक्टिविटीज देखते हैं। मान लो मैंने वाटर लिया, टेक ए वाटर, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक, इसको अलग अलग शेप के अंदर डाल दिया, वाटर को भी अलग डाल दिया, जूस को अलग डाल दिया, कोल्ड ड्रिंक्स को अलग अलग कंटेनर के अलग अलग शेप में डाल दिया, और उसमें मैंने राइट कर दिया। इस एक्टिविटी को दोबारा देखते हैं। टेक ए वाटर, हमने कुछ वाटर लिया, जूस लिया और कोल्ड ड्रिंक ली कंटेनर के अंदर। उस मान लो उस कंटेनर में उसमें 100 ml तक हमने इसको डाला, सिलेंडर का कंटेनर है, किसको, वाटर को, जूस को और कोल्ड ड्रिंक को। अब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि तीनों के अंदर जो उसका वॉल्यूम था वो फिक्स रहेगा। तीनों के अंदर मैंने कहा कि 100 ml डालना है, तो तीनों के अंदर वो 100 ml ही रहेगा। तो इससे क्या हुआ, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहेगा। मान लो मैंने उसको सिलेंडर से, मैंने उसको किसी कंटेनर से, तीनों कंटेनर से गिरा दिया, जूस को भी गिरा दिया, वाटर को गिरा दिया और कोल्ड ड्रिंक को भी गिरा दिया। तो गिराने से क्या होगा, वो पूरी तरह से एक फ्लोर के ऊपर फैल जाएगा। फैलने से क्या हुआ, उसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं है। तो यहाँ से क्या पता लगा, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, जितना लिया था उतना ही रहेगा, बट वो कहाँ पे गिर रहे हैं, कैसी शेप ले रहे हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इट मीन्स उसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं है। फ्लोर के ऊपर गिरेगी तो फ्लोर के ऊपर वो फैल जाएगा। ए लिक्विड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट एट ए गिवन टेम्परेचर, लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है किसी न किसी टेम्परेचर के ऊपर। और यहाँ से बट द कोहेसिव फोर्स आर द स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द कांस्टेंट पार्टिकल्स टुगेदर। क्या यहाँ पे क्या लिखा है कि लिक्विड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, अभी आपको बताया था एट ए गिवन टेम्परेचर, बिकॉज द कोहेसिव फोर्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द कांस्टेंट पार्टिकल्स टुगेदर। इसके पास इतना फोर्स होता है कि इसके पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। बट सॉलिड में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है। इतना होता है कि उसके पार्टिकल्स आपस में जुड़े रहें। दे डू नॉट हैव द डेफिनेट शेप, अभी बताया कि उसकी कोई भी शेप नहीं, क्योंकि जहाँ पे भी गिरेगा वो उस तरह की शेप ले लेगा। बिकॉज द कांस्टेंट पार्टिकल्स कैन मूव ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस, स्लिप एंड स्लाइड ऑन द ईच अदर। जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ डिस्टेंस तक मूव भी कर लेते हैं, स्लिपरी भी होते हैं और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी कर जाते हैं। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम फिक्स होगा और उसकी कोई भी शेप नहीं है। जो इसमें कोहेसिव फोर्स होगा सॉलिड के कंपैरेटिवली थोड़ा सा सॉलिड में ज्यादा था और लिक्विड में क्या होगा उसके कंपैरेटिवली कम होगा। जिसके पार्टिकल्स होते हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस तक मूव करते हैं, स्लिपरी होते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ स्लाइड हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है लिक्विड हैज अ स्लाइटली कंप्रेसिबिलिटी। जो लिक्विड क्या होते हैं सॉलिड के कंपैरेटिवली, सॉलिड बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं होते, बट जो लिक्विड होगा वो कुछ ना कुछ कंप्रेसिव होंगे, कुछ ना कुछ कंप्रेस होंगे। सेकंड पॉइंट, लिक्विड हैव द स्लाइटली कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड क्या होते हैं, स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं बट सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल, हमने पिचकारी के अंदर पानी डाला तो हम जब उसको प्रेस करते हैं पिस्टन से तो वो सारा का सारा पानी क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है, लिक्विड कंप्रेस हो गया। लिक्विड आर मोर कंप्रेसिबल देन द सॉलिड। सॉलिड को कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं है बट लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, क्योंकि इसके अंदर इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है वो सॉलिड के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। बस वही बात 3-4 बातें घुमा फिरा के कह रखी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में, जो उसके अंदर स्पेस होगा पार्टिकल्स के मूवमेंट के बारे में बता रखा है हर एक के अंदर। उसके बाद लिक्विड हैव द मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, दे आर लेस देन द सॉलिड। जो लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है बट सॉलिड से कम होती है। और डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था मैंने, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। और मैंने इसमें बताया था कि डेंसिटी, जो हम डेंसिटी को डिस्कस करते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। बट सॉलिड का मास ज्यादा होता है इसलिए सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है। लिक्विड का मास कम होता है इसलिए लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। दे आर द लेस देन द सॉलिड, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड के कंपैरेटिवली कम होती है। लिखा हुआ है हाई डेंसिटी, दे आर लेस देन द सॉलिड, बट सॉलिड से क्या होगी, कम होगी। इन केस ऑफ लिक्विड द पार्टिकल्स आर of matters are packed loosely, therefore the liquid are less dense. लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक होते हैं, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स टाइटली पैक होते हैं, इसलिए लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। फिर ये कह सकते हैं कि लिक्विड का मास कम होता है इसलिए लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। नेक्स्ट है लिक्विड डिफ्यूज मोर रेडली देन द सॉलिड। जो लिक्विड होते हैं वो सॉलिड के कंपैरेटिवली जल्दी डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज का मीनिंग अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, बट सॉलिड को कुछ ना कुछ टाइम लगता है। जैसे हमने एग्जाम्पल्स भी पढ़ा था ब्लैक बोर्ड वाला, ये उस पर राइट करेंगे तो कुछ टाइम के बाद उसके पार्टिकल्स उसमें डिफ्यूज हो जाएंगे। बट जो लिक्विड है, लिक्विड क्या होता है, जल्दी डिफ्यूज होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जैसे पानी के अंदर डिटोल डाला तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर ही डिफ्यूज हो जाएंगे, तो वो प्रोसेस क्या बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ। ओके,
नेक्स्ट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड्स आर मच लोअर देन द सॉलिड। जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है किससे? सॉलिड से। क्यों कम होता है? क्योंकि लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, बट सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? उसका ज्यादा होगा। जो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। तो कोहेसिव फोर्स बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल्स एंड लिक्विड आर वीकर देन द कंपेयर टू द सॉलिड। जो कोहेसिव फोर्स होता है वो लिक्विड के अंदर वो वीक होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। इसलिए लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। किससे? सॉलिड से। क्योंकि लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो पार्टिकल्स इजिली इधर उधर मूव कर सकते हैं, तो उसके ऊपर जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका क्या होगा? वो कम होगा। जब फोर्स ज्यादा होगा तो हमें उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, फोर्स कम होगा तो हमें उसको कम हीट देनी पड़ेगी। कम हीट देने का मीनिंग उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। ओके, द नेक्स्ट इज लिक्विड जनरली फ्लो इजली। द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड आर हेल्ड इन द लूजली पैक्ड। ये भी आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ कोहेजन क्या होता है? कम होता है, इसलिए लूजली फ्लो कर जाते हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं लिक्विड और सॉलिड के, कि जो लिक्विड और सॉलिड होता है वो लिक्विड में कैसे डिफ्यूज होता है। जैसे ऑयल है, ऑयल के लिक्विड है बट वो वाटर के अंदर डिसोल्व नहीं होता, तो यहाँ पे ऑयल डज नॉट डिफ्यूज इन द लिक्विड। ये इसी के अंदर एग्जांपल आ जाएगा डिफ्यूजन वाला, जो हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था डिफ्यूजन का। जो हमने डिफ्यूजन का इसके अंदर पॉइंट लिख सकते हैं कि जो लिक्विड और सॉलिड होते हैं वो लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे, बट कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जो लिक्विड के अंदर डिफ्यूज नहीं हो सकती, जैसे ऑयल हो गया, या फिर ये कह सकते हैं कि इंक और सोल्ट क्या है? सॉलिड है और ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। तो किसका एग्जांपल हो गया? सॉलिड इन लिक्विड का, क्योंकि इंक और सॉलिड के सोल्ट के हैं यहाँ पे सॉलिड है और वाटर के यहाँ पे लिक्विड है, तो सोल्ट यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड किसके अंदर डिफ्यूज हुआ? वाटर के अंदर। वाटर का मीनिंग लिक्विड के अंदर। या फिर अगला दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि गैस होती है वो लिक्विड के अंदर डिफ्यूज होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जैसे कोल्ड ड्रिंक के अंदर है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होता है? लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। वो गैसेस लिक्विड के अंदर क्या होगी? डिफ्यूज हो रही है। तो ये डिफ्यूजन के कुछ हम एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं कि कैसे कैसे लिक्विड सॉलिड के अंदर या कैसे कैसे जो गैसेस है उस लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकती है। और लिक्विड में भी हमने यहाँ पढ़ा था कि जो लिक्विड है वो इजिली डिफ्यूज होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड जो इजिली डिफ्यूज होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स इजिली मूव करते हैं, उसके बीच में कोई भी इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है वो जो लिक्विड के अंदर जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। ये 3-4 पॉइंट है कि इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ कोहेजन इसमें कम होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स लूजली पैक होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। कुछ इसी तरह के पॉइंट्स है। क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसे आ सकता है बाय वाटर इज कॉल्ड लिक्विड, तो उसमें लिक्विड की सारी प्रॉपर्टी लिख देंगे। बाय वुड इज कॉल्ड सॉलिड, तो उसमें सारी की सारी सॉलिड की प्रॉपर्टीज आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैसेस स्टेट।